कि जो मिल जाए उसी में अपना पूजा कर लेता था। कभी राजा कहता नहीं थे कि ये सामान दे दो, ये सामान दे दो, जो दे देते थे उसी में पूजा करते थे। धीरे धीरे राजा के लड़का पैदा हुआ और लड़का पैदा हुआ, धीरे धीरे भाई लड़का बड़ा हो गया तो उसकी शादी हो गई। अब शादी, अब देखो सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चा होगा, बड़ा होगा, पढ़ेगा लिखेगा, फिर ब्याह हो जाएगा, फिर उसके बच्चे हो गए, फिर वो भी बड़े हो गए, फिर उसके बच्चे हो गए। यही सृष्टि है क्या? इसी में लगे रहेंगे हम। अरे मनुष्य शरीर मिल गया फिर भी भटके हुए रहते हैं, किसी महात्मा की खोज नहीं करते हैं, किसी को पूछते नहीं है कि क्यों मिला। तो शादी हो गई, शादी हुए राजकुमार का महल अलग महल में राजकुमार लेटे हुए थे अपनी पलंग पे। बहू उनकी औरत घूम रही थी कमरे में। राजकुमार को नींद आ गई। एक चमचमाती हुई तलवार म्यान में रखी हुई थी। उसने देखा ये क्या है, उठाया म्यान को, उसके अंदर तलवार। उसने कहा देखो कैसी है। उसने खींचा तलवार को जोर से, और जैसे खींचा जोर से ऐसे चमक रही तलवार हाथ से छूट गई और उसके आदमी यानी राजकुमार के गले पे गिरी और तलवार से कट गया, गर्दन कट अलग हो गया। आज की तरह तलवार नहीं, वो माली वाली घाट काटने वाली नहीं। अरे हमारे राणा प्रताप जी की तलवार 80 किलो की थी, रखी हुई है 80 किलो की तलवार। हम लोग तो 80 किलो क्या 8 किलो नहीं उठा सकते ढंग से तलवार भाजने की। 80 किलो तो तलवार कितनी बड़ी रही होगी। गर्दन कट गई, पति मर गया। अब पति मर गया, बड़ी चिंता। अब क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा, मेरे सास ससुर का क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। अब यही सोचते सोचते सवेरा हो गया। उधर मंदिर का पुजारी कुआं हुआ करता था, कुएं पर स्नान करने आया। स्नान करके जैसे गया तब तक रोना शुरू कर दिया और विलाप करना शुरू कर दिया कि क्या विलाप, क्या रोना। लोग भागे, क्या हो गया, पूछने की जरूरत नहीं, गला कटा पड़ा है, पूछना क्या। राजा भी आ गए, क्या देखा बेटा मर गया, किसने मारा, बोले नहीं पता। किसने मारा ये नहीं पता, लेकिन मंदिर की तरफ गया है, मंदिर की तरफ। हम आप दिन में रोज कितनी झूठ बोलते हैं। मंदिर की तरफ गया, भगे लोग मंदिर की तरफ जब लगे हुए थे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय। पंडित बनकर तूने राजा कलर के कत्ल कर दिया। अरे बोले नहीं भैया, नहीं मैंने तो नहीं किया। बोले तूने मारा उनको। अरे बोले मैं तो उनको महल ही नहीं देखा हूँ, मैं तो गया ही नहीं कभी, मैं क्यों मारूंगा। बोले नहीं तुमने मारा है। बोला मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ मैंने नहीं मारा। राजा ने कहा इसको दरबार में ले आओ। दरबार में ले आए। राजा ने कहा तुमने नहीं मारा, मुझे विश्वास है तुम मार ही नहीं सकते, लेकिन लोग कह रहे हैं। अब देख लो, लोग कह रहे हैं इसलिए आपको मृत्यु दंड तो नहीं दूंगा, लेकिन कुछ सजा तो आपको दूंगा। दोनों हाथ कलम करने का आदेश दे दिया। पुजारी के दोनों हाथ काट दिए गए। पुजारी बेचारा चिंतित हो गया कि मेरा कोई गुनाह नहीं, मेरी कोई गलती नहीं, और हमारे क्यों हाथ काट दिए गए। यही सोचता हुआ राज छोड़ करके, उनका राज का मतलब छोटे छोटे राज होते थे, तो वो सरहद पार कर गया, दूसरे राज में चला गया। लोगों से पूछे भाई मेरी कोई गलती नहीं, मेरा हाथ क्यों काटा गया। किसी ने बताया बनारस में जोशी हैं, जोशी जी के पास चले जाओ बता दें। पूछते पाछते पहुंच गए बनारस। जोशी जी के घर गए, दरवाजा खटखटाया, उनकी पत्नी निकली। बड़े ध्यान से समझ लेना बात को, हमारी बहनें माताएं बैठी हैं, बच्चियां, घर गृहस्थी में समझ लेना जो मैं कह रहा हूँ कहानी नहीं है, सच है, और इसी सच को अपने उतारना। सुनने के बाद आप लोग भी अगर इसको ले लोगे, इसका फार्मूला बना लोगे तो सुखी हो जाओगे। जैसे दरवाजा खोला, उन्होंने कहा जोशी जी से मिलना है। तब तक 4-5 बढ़िया बढ़िया वाली गाली सुना दिया जोशी जी को। तब तक जोशी जी आ गए। अब जोशी जी के आते तो ऐसे बौछार शुरू कर दी, इतनी गाली। जोशी जी चुपचाप गए, अपने आसन पे बैठ गए। पुजारी भी बेचारा गया, सामने खड़ा हो गया। देखिए हाँ पुजारी जी कहिए कैसे आना हुआ। अरे कहना आया तो मैं अपनी पूछ रहा था, लेकिन आप पहले अपनी बताओ। बोले क्या। बोले जब मैं आया आपके लिए पूछा तो 2-4 ही गाली दी, और जब आप आ गए तो इतनी गालियां दी और आप चुपचाप बैठ गए।
बोले ये मेरी बीवी नहीं, ये मेरी पत्नी नहीं है, ये मेरा कर्म है, कर्म। जो मैंने आपको भी पीछे सुनाया कि कर्मों का खेल, जो आपका किया धरा है, जैसा करते हो वैसे मिलता है, तो इसलिए ये मेरा कर्म है। बोले मैं समझा नहीं। बोले पिछले जन्म में ये गदही थी, मैं कौवा था, दोनों जो है इसके जख्म हो गया पीठ पे, अब मैं टोट मार दूं और इसको जो है भगे। और जब ही मिले वो वहाँ छोड़ के भाग गई कहीं और जंगल में, वहाँ गंगा के किनारे। मैं भी ढूंढता कम नहीं, मैं भी एक दिन पहुँच गया, देखा मिल गई और मारा टक के, तो मेरा चोट उसे फंस गया। अब फंस गया, वो बेचारी चिल्लाती बिलबिलाती गई गंगा जी में, कूद गई। अब कूद गई, वो भी मर गई, मैं भी मर गया। संजोग ऐसा कि मैं भी मनुष्य में आ गया, वो भी मनुष्य में आ गया। मेरी उससे शादी हो गई। जब मैं ज्योतिष की पढ़ाई पढ़ा तब मुझे पता लगा ये तो मेरी वही है गदही, ये गदही है, अब बदला लेने आई है। इसलिए मैं कुछ बोलता ही नहीं, चुप ही रहता हूँ कि ये जन्म तो खराब हो गया, अगला जन्म तो बना रहे, अगला जन्म ठीक रहे। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि घर में कोई कहा सुनी हो तो चुप हो जाओ, तो बच जाओगे। ये पिछला कर्म है, ये लेन देन है, लेना देना सबका है। कभी पत्नी पहले चली जाती, कभी पति पहले चला जाता। अरे गौतम बुद्ध जब साधना किए, साधना करके एक चमक मिली, चमक, पूरे संत नहीं थे, चमक मिली थी, उसी चमक से इतना ज्ञान पैदा हो गया। और जब अपने शहर में मिलने आए, सब मिलने आए, लेकिन उनकी पत्नी नहीं आई, तो चले गए अपने घर। पत्नी मिली, बोले सब मिलने आए, आप नहीं आए। बोले मैं ये इसलिए नहीं आई कि अगर आप मुझसे कहते तो क्या मैं आपको मना कर देती कि साधना मत करो। बोले ये मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब मैंने साधना किया तब मुझे मालूम हुआ कि एक जन्म में हम तुम शेरनी थे। मैं बुढ़ा हो गया था, एक जवान शेर आया, दोनों की लड़ाई हुई, और lड़ाई होने के बाद मैं घायल हो गया और तुम उस शेर के साथ चली गई, मैं तड़पता रह गया। उसकी सजा तुम्हें बिना बताए मैं चला गया, वो मिल। तो पुजारी जी आप बताओ आप कैसे आना हुआ आपका। कहने लगे मैं फलाने राजा के यहाँ और पुजारी था, और वहाँ राजा के लड़के की शादी हुई, बहू आई, पहली रात में उसका कत्ल हो गया और सबने ब्लेम लगा दिया मेरा, और मेरे दोनों हाथ काट दिए गए, लेकिन मैंने कुछ किया ही। प्रेमी भाई बहनों, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, भीषम पितामह को बाणों की सैया पे लेटना पड़ा और बोले 100 जन्म मुझे याद है। कृष्ण भगवान को बुलाए, बोले कन्हैया मैं 100 जन्म का याद है मुझे, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ये सजा क्यों मिल रही है। तो कहने लगे देखा, बोले और चलो 101 जन्म पीछे। बोले तुम राजकुमार थे, तुम्हारा रथ जा रहा था, रथ घोड़े रुक गए, क्यों रुक गए, 2 मुहर सांप आ गया, आपने शब्द भेदी बाढ़ मारा, बाढ़ ले गया, सांप को कटीली झाड़ी पे फेंक दिया, उसके पूरे शरीर में कांटे चुभ गए, कई हफ्ते लग गया मरने में, वो सजा आपको मिल रही है जो बाढ़ों की सैया पे लेते हो। तो पुजारी जी से कहे, तो पुजारी जी जब जोशी जी ने देखा, बोले पिछले जन्म में तुम जो है बैठे हुए थे, एक गाय उधर से गुजर के गई, एक कसाई उधर से आ रहा था, कसाई ने पूछा इधर गाय गई, तुमने मुंह से कुछ नहीं बोला, दोनों हाथ से ऐसे कर दिया और दोनों हाथ से चला गया, गाय को काट दिया, और गाय को काट करके बाद में वो भी मर गया, गाय भी मर गई, तुम भी मर गए। अब जो है तुम बन गए पुजारी, वहां के पैदा हुए पुजारी बन गए, और उसका जो कसाई था वो राजकुमार बन गया, और शादी जो हुई वो गाय जो है उसकी बहू बन गई। अब उसने काटा था तो बहू ने काट दिया, और बहू रूप में आकर के ये लेना देना, आप काटोगे काटे जाओगे, मारोगे मारे जाओगे, जो भी कर्म किसी के साथ करोगे आपको भोगना पड़ेगा। सदन कसाई के नाम बहुत लोगों ने सुना होगा। सदन कसाई बकरा काटते थे, बकरा बेचते थे। एक दिन शाम हो गई, बकरा काट के बेच चुके थे, उधर से सरकारी कर्मचारी लोग आए, बोले भाई मुझे तो बकरे की मांस चाहिए। हमारे अफसर आए, बोले भाई बकरा खत्म हो गया है, अब तो कल ही कटेगा। बोले नहीं भाई, हमारा अफसर आया हुआ है, उसको मांस बनाना है बकरे का। तो उनके मन में आज दबाव पड़ा जब, तो कहने लगे चलो आज एक जंघा काट लेते हैं, बाकी कब बेच देंगे। तो बकरा हंसा बड़े जोर से हंसा। तो सदन ने कहा कि भाई तू क्यों हंस रहा है। बोला भाई देख, मेरा तेरा ये काटने मारने का काम तो बहुत दिनों चल रहा है, तूने मुझे काटा, मैंने तुझे काटा,
लेकिन ये नया नियम जो बना रहा है, मेरा जंघा काट लेगा, मैं रात भर तड़पता रहूंगा और तू कल काटेगा, ये नया नियम बना रहा है। इसलिए हतलाऊ है कि तुझे भी ये भोगना पड़ेगा। वही सदर कसाई रख दिए हथियार और उसके बाद जो बकरा काटना बंद कर दिए। संतों में नाम आता सदर कसाई क्या है। अरे प्रेमी भाई बहनों, काटने वाला, बेचने वाला, लाने वाला, बनाने वाला, खाने वाला, सबके ऊपर पाप लगता है। ये समझ लो, सब उसके पाप के भागीदार हैं। उन सबको इसकी सजा भोगनी पड़ेगी। जो मांस को काटता है, जो बनाता है, जो बेचता है, जो खाता है, सब। इसलिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि कोई भी मांसाहार मत करो, सभी लोग शाकाहारी हो जाएंगे। क्योंकि ये दोबारा मनुष्य शरीर मिलने वाली नहीं है। करोड़ों वर्ष लगते हैं ये मनुष्य शरीर मिलने में। जब दया कृपा हो जाती है तब जाकर के महात्माओं की ये मनुष्य शरीर मिलती है। इसलिए हम आप बड़े भाग्यशाली हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा और दुर्लभ सत ग्रंथ गावा।